दोस्त, पैसे से प्यार करने वाले लोग कभी भी किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते। ये बात हकीकत है। देख लीजिए इस वीडियो को, फिर कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने सही क्या है गलत। मैं तो रिंकी से प्यार करता हूँ स्कूल टाइम से ही। मैं तो उससे शादी करना चाहता था। वो तो रिंकी चाहती थी कि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगी। उसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। अब आप पैसे वाले नहीं हैं तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे तो शादी रिंकी से करनी है ना। मुझे रिंकी को संभालना है। शादी के बाद तो वैसे भी मेरे घर आ जाएगी ये, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं। इसका मतलब बेटा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गरीब हूँ, मतलब मैं तुम्हें शादी के बाद कोई तिलक दहेज कुछ नहीं दे सकता तो चलेगा? कल दहेज तो वैसे भी एक कुरीति है जो लड़की के बाप के ऊपर एक बोझ की तरह डाल दी जाती है। और वो बेचारा समाज को दिखाने के लिए कर्जा ले लेता है पर अपनी बेटी की शादी करता है ताकि उसकी बेटी का अपमान ना हो। सच बात तो ये है कि दहेज जैसी कुरीति को तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। एक पिता का घर खाली हो जाता है अपनी बेटी का घर भर भर के। और वैसे भी हमारे समाज के अंदर ना, हमारे देश में कानून बना दिया गया है कि दहेज लेना गलत है। सच बात तो ये है कि दहेज आज भी लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। कितने सारे माँ बाप तो जान के दहेज देते हैं ताकि समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। और ऐसा दहेज किस काम का, जहाँ पर एक बाप बेचारा कर्जा लेके अपनी बेटी की शादी करता है फिर पूरी जिंदगी कर्जे में बिताता है। बाकी अंकल, रही बात बारातियों की, तो आपको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मैं खाली रिंकी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग बारातियों का खाना भी नहीं कर पाएंगे ना, तो मैं रिंकी से कोर्ट में शादी कर लूँगा या मंदिर में शादी कर लूँगा और बाद में खुद ही रिसेप्शन दे दूंगा अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को। बस आप मेरी शादी रिंकी से करवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम्हारा विचार तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आज के युग में भी तुम्हारे जैसे लड़के हैं धरती पे जो सिर्फ अपने प्यार को चाहते हैं, पैसा नहीं। और हर एक रिश्ता में प्यार ही सबसे बड़ी जरूरी चीज है। अरे बाप की अभिलाषा क्या होती है कि बिटिया जब शादी हो के अपने ससुराल जाए तो उसका पति उसका केयर करे, उसका मान सम्मान करे। और तुम देखने से वैसे ही लगते हो, तुम्हारा विचार भी बहुत अच्छा है, तो मुझे तो तुम दामाद के रूप में स्वीकार हो। एक काम करो बिटिया, दामाद बाबू को बंगले में लेके चलो। बंगले में? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ बेटा, 150 एकड़ जमीन है हमारी और मेरी इकलौती बेटी है। और शादी के बाद तो सारी प्रॉपर्टी इसी की है। मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरी बिटिया जिससे शादी करे वो लड़का उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे और शादी के बाद उसका ख्याल रखे, ना कि मेरे पैसों के लिए उससे शादी करे। और तुम वही लड़के हो, तुम बिल्कुल सही हो मेरी बेटिया के लिए। एक मिनट, ये बुड्ढा क्या बोल रहा है? 150 एकड़ जमीन? ये बुड्ढा पागल हो गया है या मेरे कान बज रहे हैं? अरे जी, मेरे पापा यहाँ काम थोड़ी करते हैं।